तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रतन सोडा कॉमेडियन। तो आज हमारे वीडियो में आप हमको बताएंगे कि ईपीएफओ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएफ कटा जाता है वो कैसे कटता है, किन किन लोगों का कटता है और कैसे फॉर्म भरा जाता है, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को सभी को दूंगा। तो नमस्कार है। तो मेरा वीडियो पूरा देखने का, लास्ट तक देखना है, तब तक आपको पूरी जानकारी बन सके। तो जैसे कि ईपीएफओ गवर्नमेंट का एक पीएफ कटता है। वो पीएफ जैसे कि किसी कंपनी जॉब में या फिर गवर्नमेंट सर्विस में आप जो सर्विस करते हो तो उसमें एक पीएफ कटता है। तो पीएफ कैसे कटता है, जिस आदमी कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसके बाद उनका पीएफ कटा जाता है। आज के समय में कंपलसरी की पीएफ कटता ही है। तो पीएफ कटने का रूल्स क्या है, कितना साल आपको नौकरी करना, कैसे निकालना, कौन सा फॉर्म भरना है, उसके लिए मैं आपको जानकारी दूँगा। तो पीएफ जैसे कि आप कोई भी कंपनी में सर्विस करने जाओ तो उसके लिए आपको 6 महीना नौकरी करना ही है, क्योंकि 6 महीना आप नौकरी नहीं करोगे तो आपका पीएफ को जो पेंशन का जो पैसा है वो पैसा नहीं निकलेगा। और दूसरी बात है, आपका जैसे कि पीएफ कटता है तो 3 महीना किसी भी कंपनी में जॉब करने आप जाओगे तो 3 महीना के बाद आपको एक यूजुअल अकाउंट नंबर दिया जाता है। तो पीएफ का नंबर जो होता है वो आपको दिया जाता है। उसके बाद में आपको वो रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, एक्टिवेट कराना पड़ता है। तो एक्टिवेट कराने के लिए आपको जाना पड़ता है ई मित्र की दुकान पे। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल में बायो में जाके इंस्टाग्राम आईडी है, उसको क्लिक करके आप अपना मैसेज कर सकते हो, मेरे से संपर्क कर सकते हो। और उसमें जैसे कि 3 महीना आप उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद वो नंबर से आप ई मित्र की दुकान पे जाके या मेरे से भी संपर्क करके आप फॉर्म भरा सकते हो। एक्टिवेट करने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आधार कार्ड, बैंक आईडी और अपना नॉमिनेशन कराना पड़ेगा। कोई भी परिवार, जैसे आपकी मिसेज हो, आपका पापा जी हो, मम्मी जी हो, आपका भाई हो, बेटा हो, जिसका उसके साथ में उनको नॉमिनी कराना पड़ेगा। वो एक्टिवेट होने के बाद में आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। केवाईसी ओके आने के बाद जब भी आपके पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप पैसे कंपनी से मतलब उठा सकते हो। तो कैसे उठाना पड़ता है, तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे कि आप जिस कंपनी में सर्विस कर रहे हो तो सर्विस करते समय पैसा फुल एंड फाइनल पैसा नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, एक 31 नंबर फॉर्म आता है जो क्रोम ब्राउज़र में ईपीएफओ लिख के आप साइट को, डेस्कटॉप साइट को ऑन करके उसमें आप देखोगे। उमंग ऐप से उमंग ऐप आप डाउनलोड करके उसमें भी देख सकते हो। तो उसमें 31 नंबर फॉर्म आएगा, 19 नंबर आएगा, 10 नंबर आएगा, 10D आएगा, 10C आएगा, 9D आएगा। तो उसमें आपको एडवांस निकालना 31 का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए आपका पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, अपना नाम, अपने पापा जी का नाम, पिन कोड नंबर, कितना पैसा उठाना है, कौन सा फॉर्म है। तो 31 नंबर फॉर्म भरना है, ये एडवांस के लिए। तो उसमें 75% पैसा आपका निकल जाता है, जो आपका पैसा हो। एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लाई मतलब कंपनी हो गई, एम्प्लॉयर आप हो गए, तो आपका पैसा जितना वो निकल जाएगा। और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, 1 साल आपने जॉब किया, उसका पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल पैसा आप निकालना चाहते हो, तो उसमें 2 फॉर्म आते हैं। एक आता 90 और एक आता 10C। तो आप पहले 90 फॉर्म भरोगे और उसके बाद 10C भरोगे। तो 90 एम्प्लाई और एम्प्लॉयर शेयर का पैसा जो है उस 90 में निकल जाएगा। 10C नंबर जो फॉर्म है वो आपकी पेंशन का पैसा होता है। तो वो पेंशन का पैसा आप किसी भी समय दोनों फॉर्म एक साथ फिल करना पड़ेगा और फॉर्म फिल करके उसके बाद में निकाल सकते हो। और तीसरा होता है 10D। चौथा 10D होता है। 10D जैसे कि आपने कई कंपनी में 10 साल सर्विस कर लिया, आप चाहते हो मैं 10D फॉर्म भर दूँ। 10D अप्लाई करने के बाद ऑल टू जेड जितने भी पैसे डायरेक्ट आ जाएंगे, फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मेरे 60 साल की उम्र के बाद मुझे पेंशन चाहिए, तो पेंशन के लिए आपको 10D फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसके बाद में जो भी पैसा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप 10D नहीं भरते तो आपका 60 साल एज हो जाएगी। उसके बाद में आपका गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलेगा, जो हर महीने की तरफ से आपको पेंशन दिया जाएगा। तो कृपया करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो आगे से वीडियो आपको मिलता रहे। अच्छा, सबके लिए राम राम, धन्यवाद।